नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। IIT-ISM के विस्तारीकरण को लेकर मैथन संजय चौक स्थित जमीन की घेराबंदी के बाद संस्था द्वारा गेट लगाए जाने का विरोध स्थानीय ग्रामीणों ने जमीन पर पहुंच जोरदार ढंग से किया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस के साथ साथ विधायक अरूप चटर्जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। तब जाकर मामला शांत हुआ। यह घटना दर्शाती है कि विकास कार्यों और स्थानीय समुदायों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। IIT-ISM के विस्तारीकरण के तहत जमीन पर गेट लगाए जाने का स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध यह दर्शाता है कि वे अपनी आवाज को सुनने जाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों की मुख्य चिंता यह थी कि उनके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं दिया गया, जिससे उनकी आवाजाही बाधित हो सकती है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय विधायक अरूप चटर्जी, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रामनाथ सोरेन और भाजपा नेत्री दीपा दास ने हस्तक्षेप किया और ग्रामीणों की पुनर्वास तथा वैकल्पिक मार्ग की मांगों को उचित ठहराया। विधायक ने आश्वासन दिया कि जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होता तब तक गेट पर ताला नहीं लगाया जाएगा, जबकि झामुमो नेता ने विस्थापित परिवारों को मुआवजा और आवास दिलाने की बात कही। भाजपा नेत्री ने भी वैकल्पिक रास्ते की मांग उठाई। IIT-ISM के वरीय सुरक्षा पदाधिकारी राम मनोहर के अनुसार अब इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है और आगे किसी भी तरह के विरोध की संभावना नहीं है। यह मामला प्रशासन और स्थानीय समुदाय के बीच समन्वय की आवश्यकता को उजागर करता है, ताकि विकास कार्यों के साथ साथ स्थानीय निवासियों के अधिकारों और आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जा सके। ISM की जो बाउंड्री काफ़ी दिनों से पिछले 7 साल पहले हम लोगों ने यहाँ सैंक्शन करवाया था और ज़मीन हस्तांतरण भी रघुदास जी के समय हुआ था। उसकी गेट लगाने की प्रक्रिया आज हो रही है और कुछ घर जो है जो सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं उन लोगों को हटाने के लिए 6 नोटिस अभी तक दे दिया गया है। तो उन लोगों की हटाने की प्रक्रिया भी हो रही है। वैकल्पिक व्यवस्था जो लोग एकदम ही नहीं कर पा रहे उन लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था। जो गेट का जो मुद्दा अभी चल रहा है कि जो गेट लग गए हैं ताला बंद होने नहीं देंगे, कोई ताला बंद नहीं होगी, गेट खुला ही रहेगा अभी जब तक कंस्ट्रक्शन की काम हो रही है। अभी हटिया भी रहेगा यहाँ पर और कोई ताला नहीं रहेगा। ये तय हो गया है कि जब तक पुनर्वास के लिए घर या ज़मीन नहीं मिले तब तो उनको हटाया नहीं जाएगा। नहीं, देखिए पुनर्वास की व्यवस्था वो लोग सरकारी ज़मीन पर बैठी हुई है। पुनर्वास की व्यवस्था के लिए हम लोग जो प्रक्रिया है उसको जरूर करेंगे, लेकिन तब तक इन लोगों को क्योंकि 7 साल हो गई 6 नोटिस भी दे दिया गया, इन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो सीओ से बात करके या डीसी से बात करके इन लोगों को वैकल्पिक कि हमारे साथ गए थे अभी जो प्रेजेंट विधायक है और वो हमारे साथ इन लोगों के साथ जाके जमीन दिखाए हैं, वहाँ मट्टी भराने बोले हैं और उसके बाद ISM को हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ 10 झोपड़ी बना दीजिए, उसके बाद आप लोग रहिए। ये लोग 60-70 साल से यहाँ पर हैं, अभी ये लोग कहाँ जाएंगे? बहुत मामला चल रहा है। गेट एक तरफ लगाया था उस समय, बहुत पुराना मामला है। आज 5 साल से बोला जा रहा है कि गेट यहाँ पे बंद हो रहा है, लेकिन हम लोग का ही मांग है कि एक वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए। रास्ता हो उसके बाद गेट लगाए, पूरा ताला मारे, हम लोग को आपत्ति नहीं है। जो कुछ घर आ रहा है बीच में, घर भी हम लोग चाहते हैं कि उनको ज़मीन दिया जाए। ये सब गरीब लोग हैं, गरीब लोग के पास उतना पैसा नहीं है, 40-50 साल से रह रहे हैं कि अभी नया तत्काल तुरंत लोग घर बना ले, ऐसा हम लोग सक्षम नहीं है। इसलिए हम लोग मांग किए हैं जो भी 5-6 घर मिल रहा है उन लोग को घर दे, जमीन का बदले ज़मीन दे और रास्ता हो। हम लोग विकास विरोधी नहीं है, हम लोग भी चाहते हैं कि ISM बसे, ISM बढ़िया से हो, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतना सब हम लोग का मांग है गरीबों का बस जाए रास्ता नहीं। IIT-ISM की तरफ से जो हमारा एक बचा हुआ काम था गेट लगने का, पिछले बार क्या हुआ था कि कुछ पब्लिक विरोध की वजह से, स्थानीयों के विरोध की वजह से आधा काम हुआ था, आधा बचा हुआ था। तो आज शुरू में तो काफ़ी विरोध हुआ स्थानीय द्वारा, लेकिन अभी मैटर न्यूट्रलाइज्ड हो गया है और प्रशासन की मदद भी मिली हम लोगों को और दूसरा गेट भी आज यहाँ पे लग रहा है। तो क्या लग रहा है सर, विरोध अब खत्म ही हो गया लगभग ना आगे? और लगभग मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो गलतफहमी थी लोगों का कि ये गेट लगाने से हम एकदम बंद कर देंगे और आवाजाही रुक जाएगा, तो इस तरह का कुछ उनका भी गलतफहमी था और ऐसा कोई अभी निकट भविष्य में कोई प्लान भी नहीं था। गेट लगाना एक बाउंड्री वाल के कंप्लीशन होने के, बाउंड्री वाल का ही एक समझिए तो हिस्सा था, जो अधूरा था काम वो पूरा हुआ। हम आज गेट लगाया, ठीक है, कल ताला भी लगाएगा, लेकिन
जिस तरह से आयशम का रवैया रहा ये तो ठीक नहीं रहा, क्योंकि 6 महीना में हर एक बार आता है, जब भी आता है विवाद करने के लिए आता है, समस्या का समाधान करने के लिए वो कभी आया ही नहीं। मान लिया जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों का इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो विस्थापन हो रहा है उसको तो मान लिया घर मिलना चाहिए, और जिसका ज़मीन जा रहा मुआवजा उसको भी मिलना चाहिए। पीछे आयशम के बाउंड्री के पीछे मतलब उधर खेत तरफ हम लोग का बहुत सा आदिवासी भाई लोग का भी ज़मीन है उस पर, जो उस पर भी इन लोग का कंस्ट्रक्शन किया गया है। जब हम लोगों ने उसका काम बंद करने का चाहा तो ये इनका कहना है कि भाई आप लोग प्रशासन से बात कीजिए, और प्रशासन से जब बात अगर हम लोग के लोग करते हैं या हम भी किए हैं इस विषय पर, तो उस समय इनका कहना है कि भाई अभी तो बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल होने दीजिए, फिर देखा जाएगा आगे का काम। लेकिन हमारा ये मानना है कि इस तरह से झूठ बोल करके बरगला करके लोगों का ज़मीन हड़पना आयशम देखिए हो तो रहा है विकास का काम। विकास का काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन किसी को विस्थापित करके आप विकास का काम कीजिएगा ये तो उचित नहीं है ना। जो विकल्पिक रास्ता है उसको तो देना होगा, जो विस्थापित हो रहा है जो लोग उसको तो घर के बदले घर देना होगा ना। अब मान लिया नहीं दीजिएगा तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। आप लोगों का वार्ता हुई, क्या कहा वार्ता में? अभी कहाँ कोई वार्ता हुई, कुछ वार्ता ही नहीं हुई। आयशम अपना गेट लगाया चल दिया। ई टाइम न्यूज़ के लिए निरसा से विकी सलूजा की रिपोर्ट।